Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and you all are doing your work very well. Dear students, today we are going to start a new chapter and the name of chapter is Data Entry and Keyboard Skills. So बेटा आपको इस चैप्टर के नेम से ही क्लियर हो गया होगा कि हमें इस चैप्टर के अंदर टाइपिंग से रिलेटेड स्किल्स, टेक्निक्स एंड कीबोर्ड की कीज के बारे में स्टडी करनी होगी। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो इस चैप्टर के अंदर हम एक टाइपिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके कीबोर्ड की हेल्प से किसी डॉक्यूमेंट या वर्कशीट के ऊपर सुपर स्पीड या आप कह लो 30 वर्ड्स 40 वर्ड्स पर मिनट के अकॉर्डिंग डाटा की एंट्री करेंगे कंप्यूटर के अंदर। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स की टाइपिंग स्पीड फ़ोन के अंदर काफ़ी फास्ट होती है, इवन कि मेरी भी। और किसी टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई देना होता है तो हम कुछ ही सेकंड्स के अंदर बहुत लंबी बात को टेक्स्ट मैसेज के जरिए रिप्लाई कर देते हैं। अगर यही काम हमें कंप्यूटर के अंदर किसी जीमेल का रिप्लाई करना होता है तो हमारी स्पीड फ़ोन के वर्चुअल कीबोर्ड के कंपेयर में काफ़ी स्लो होती है। सो इस चैप्टर के अंदर हम अपनी टाइपिंग स्पीड्स को एरर फ्री, एक्यूरेट और फास्ट करेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सिलेबस को चेक कर लेते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी हैव कवर्ड द टॉपिक्स दैट आर कीबोर्ड स्किल्स, टाइप्स ऑफ कीज ऑन कीबोर्ड्स, न्यूमेरिक कीपैड्स, होम कीज, गाइड कीज, टाइपिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट्स एंड सो ऑन, and use the typing softwares for improve and increase the speeds of my typing, and the name of software is Rapid Typing। और जो Rapid Typing नाम का सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड करने के लिए अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सॉफ्टवेयर नाम का एक लिंक सेंड कर दूंगा और उस लिंक को ओपन करके आप Rapid Typing नाम के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद जो इंस्टॉल करने का प्रोसीजर है हम उसे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी रैपिड टाइपिंग सेटअप 5.3 डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं। ये में भी थोड़ा टाइम ले सकता है, ये आपके कंप्यूटर की प्रोसेसर पर डिपेंड करता है। जितना आपका अच्छा प्रोसेसर होगा उतना आपका रैपिड टाइपिंग नाम का जो सॉफ्टवेयर है इजीली इंस्टॉल हो जाएगा आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर। सो रैपिड टाइपिंग नाम का जो सॉफ्टवेयर है वो मेरे सिस्टम के अंदर इजीली इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पर मैं ओके बटन पर क्लिक करता हूँ। सॉफ्टवेयर की स्टडी करने से पहले हम थ्योरी पोर्शंस को रीड आउट कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी इंट्रोडक्शन से फैमिलियर हो चुके होंगे और डाटा एंट्री की स्पीड, एक्यूरेसी और स्किल्स को इम्प्रूव करने की हमें ज़रूरत क्यों है। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि एक तो हमें टाइम की वेस्टेज नहीं होती और कोई भी डाटा या रिकॉर्ड को हम आसानी से सेव कर लेते हैं। और दूसरी बात, आजकल बहुत से गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में क्लर्क, टाइपिंग मास्टर, कोर्ट कचहरियों में, इवन कि स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस एंड आईटी सेक्टर में इस प्रोफाइल की पोस्ट पर जॉब्स निकलती रहती हैं। और कीबोर्ड स्किल्स की बात करें तो सबसे पहले हमें कीबोर्ड के बारे में पता होना चाहिए कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो सिमिलर है टाइपराइटर कीबोर्ड से। जनरली कीबोर्ड में 100+ कीज होती हैं और जब भी हम टाइपिंग स्किल्स लर्न करेंगे हमें अपने 10 फिंगर्स का प्रॉपर यूज़ करना आना चाहिए। और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे हम कीबोर्ड्स की कीज को टच करके, फील करके और रियलाइज करके ही बता सकेंगे कि कौन सी कीज कहाँ पर है। और इवन की एंटर, बैक स्पेस, शिफ्ट, प्लस, माइनस, कंट्रोल टैब, फंक्शंस कीज, न्यूमेरिक कीज एंड अल्फ़ाबेटिक कीज की अलग अलग शेप्स होती है और इन सब कीज की डिफरेंट शेप्स होने के कारण हमारे लिए टाइपिंग करना और भी आसान हो जाता है।
और जो नेक्स्ट है वो है टाइप्स ऑफ कीज। तो कीज की जो टाइप्स है वो है अल्फा न्यूमेरिक कीज, ओल्ड कीज, एरो कीज, शिफ्ट कीज, बैकस्पेस कीज, कैप्स लॉक कीज, कंट्रोल कीज, डिलीट कीज, एस्केप कीज, फंक्शन कीज। तो ये सारी डिफरेंट कीज होती हैं एक कीबोर्ड्स के ऊपर। और जो आपका न्यूमेरिक कीपैड्स होता है इसके अंदर 0 to 9 नंबर की कीज होती हैं और इसके साथ साथ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और एंटर की भी होती हैं। और उसके बाद आपका है होम कीज एंड गाइड कीज। तो जो होम कीज है इसकी दो साइड्स होती हैं, फर्स्ट वन लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड वन राइट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड्स होती है उसके अंदर जो कीज होती हैं वो है ASDF, और जो आपकी राइट हैंड साइड होती है उसके अंदर जो कीज होती है वो होती है सेमीकोलन JKL। और गाइड कीज F एंड J कीज को कंटेन करके रखती है। इसे हम गाइड कीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि F एंड J कीज के ऊपर एक सॉलिड लाइंस होती है और इन कीज को हम टच करके भी बता सकते हैं कि ये कीज कौन सी है। यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, बोथ कंटेन्स ए स्मॉल राइज्ड टेंजिबल मार्क विद द हेल्प ऑफ विच द टच टाइपिस्ट कैन प्लेस द फिंगर्स करेक्टली ऑन द होम कीज। और जिन स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप या कंप्यूटर है वो F एंड J कीज के ऊपर बनी सॉलिड टेंजिबल मार्क्स को चेक भी कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग द टाइपिंग हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं, डिलीट करते हैं, कैपिटल लेटर्स को टाइप करते हैं, सिंबल्स को टाइप करते हैं, सेंटेंसेस को टाइप करते हैं रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। और इसके साथ साथ टाइपिंग के दौरान हम माउस का यूज करते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ माउस वी क्लिक और लेफ्ट क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, स्क्रॉल, ब्लॉकिंग एक्सेट्रा। और इसके बाद क्या है जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आपकी सिटिंग पोजीशंस, आपके हैंड की पोजीशंस और आपके कंप्यूटर मॉनिटर की पोजीशंस कैसी है, और इसके साथ साथ आपके माउस और कीबोर्ड की प्लेसमेंट कैसी है, आपके चेयर और टेबल की प्लेसमेंट कैसी है, और जहां से आप मैटर या कंटेंट्स को देखकर टाइप कर रहे हैं उसकी पोजीशंस कैसी है। सो इसमें 2 पोजीशंस भी दी हुई हैं, जो परफेक्ट पोजीशंस है वो आपके सामने है। और जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इस पॉइंट्स के अंदर क्या है कि जो हमारी 10 फिंगर्स है उनका कैसे कैसे यूज करना है। और इस इमेज को देखकर आपको 99% आइडियाज हो गया होगा कि कौन सी फिंगर किन कीज के ऊपर अप्लाई करनी है। सो जो आपकी लास्ट फिंगर है ग्रीन कलर की, इसको इन कीज के ऊपर अप्लाई करना है। रेड फिंगर को इन कीज के ऊपर अप्लाई करना है। ऐसे ही येलो फिंगर्स को इन कीज के ऊपर अप्लाई करना है। ऐसे ही जो हमारी फर्स्ट फिंगर है उनको इन कीज के ऊपर अप्लाई करना है। और जो थंब है उनको इन स्पेस बार कीज के ऊपर और आल्ट की के ऊपर अप्लाई करना है। ऐसे ही जो मेरा राइट हैंड साइड है उसकी जो फर्स्ट फिंगर है उनको इन कीज के ऊपर अप्लाई करना है। सेकंड फिंगर को येलो वाली कीज के ऊपर अप्लाई करना है। और जो मेरी थर्ड फिंगर है रेड, उनको इन कीज के ऊपर अप्लाई करना है। और जो मेरी फोर्थ फिंगर है ग्रीन, उनको इन कीज के ऊपर अप्लाई करना है। और चलिए अब हम अपनी सेकंड इमेज को भी चेक कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। सो इस फिगर के अंदर भी मेरी 10 फिंगर्स को डिस्क्राइब किया गया है। सो जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है उसकी जो फर्स्ट फिंगर है उसको मुझे F की के ऊपर सेट करना है। ऐसे ही जो मेरी सेकंड फिंगर है उसको D की के ऊपर सेट करना है। और जो थर्ड और फोर्थ फिंगर है उसको S और A की के ऊपर सेट करना है। ऐसे ही जो मेरा राइट हैंड साइड है उसकी फर्स्ट फिंगर को J, सेकंड को K और थर्ड और फोर्थ फिंगर को L और सेमी कॉलम के ऊपर सेट करना है। और जो आपका थंब है उसको हमें स्पेस बार के ऊपर सेट करना है। सो जब भी मैं कोई वर्ड्स को या कीज को टाइप करूंगा मुझे इन फिंगर्स को ही ऊपर और इन फिंगर्स को ही नीचे लेकर आना होगा कीज को टाइप करने के लिए। और वापस कीज को टाइप करने के बाद मुझे अपनी फिंगर को इन्हीं कीज के ऊपर सेट कर देना है। 10 फिंगर्स है उसको कैसे यूज करना कीबोर्ड के ऊपर वो मुझे पता चल चुका है। तो अब मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट्स पर चलता हूँ। तो ये जितने भी पॉइंट्स है ये मेरी फिंगर से रिलेटेड है कि कौन सी फिंगर कौन सी कीज के ऊपर सेट करनी है। तो उसके बाद हम बात करते हैं रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर की। तो चलिए इसके लिए मैं रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। को ओपन करने के बाद इसकी विंडो को मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ। और टाइपिंग की स्पीड इम्प्रूव करने के लिए मेरे पास 5 टाइप के कोर्सेज हैं। जो आपका फर्स्ट कोर्स है वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है।
सेकंड बिगिनर्स, थर्ड एक्सपीरियंस, फोर्थ एडवांस और फिफ्थ टेस्टिंग। जो आपका इंट्रोडक्शन कोर्स है वो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कीबोर्ड्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, ठीक है। और बिगिनर्स कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कीबोर्ड्स की कीज के बारे में पता है कि कौन सी कीज किस साइड है। और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आप एक्सपीरियंस, एडवांस और टेस्टिंग कोर्स के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेटा अगर आप इंट्रोडक्शन या बिगिनर्स लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले आप कीबोर्ड्स की हर एक कीज को आइडेंटिफाई या वेरीफाई कर लें कि उसको कैसे यूज़ करना है और उन कीज की क्या लोकेशंस है। और बेटा हमारे पास हर एक कोर्स के अंदर डिफरेंट सेक्शंस हैं। तो जो आपका इंट्रोडक्शन नाम का कोर्स है उसके अंदर हमारे पास 4 टाइप्स के सेक्शंस है। जो आपका पहला सेक्शंस है वो बेसिक से रिलेटेड है, सेकंड सेक्शंस शिफ्ट की, थर्ड डिजिट कीज और लास्ट न्यूमेरिक पैड। तो हर एक सेक्शन के अंदर डिफरेंट लेसन्स है। जो आपका बेसिक सेक्शंस है इसके अंदर 9 लेसन्स है, शिफ्ट की सेक्शन के अंदर भी 9 लेसन्स है, डिजिट की सेक्शन के अंदर हमारे पास 3 लेसन्स है एंड लास्ट सेक्शंस न्यूमेरिक पैड बट नोट लिस्ट, इसके अंदर भी हमारे पास 2 लेसन्स हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइम की। तो एक सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 33 सेकंड्स का टाइम होता है और इन 33 सेकंड्स के अंदर आपको एक सेक्शन को कंप्लीट करना होता है। और लास्ट जो आपका बटन है वो है रीस्टार्ट से। अगर आपको कोई इंटरप्ट आ जाता है टाइपिंग के बीच में तो आप अपने सेक्शन को रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। फर्स्ट लेसन के फर्स्ट सेक्शन को प्रैक्टिकली कर देखते हैं। जैसे ही मैंने अपना फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट किया तो उस सेक्शन से रिलेटेड मेरा रिजल्ट मेरी विंडो के ऊपर शो हो चुका है और फर्स्ट सेक्शन के अंदर मेरा रिजल्ट एक्सीलेंट आया है और ओवरऑल रेटिंग 100% मिली है। ब्लू वाइट कलर का सर्कल होगा वो आपके रिजल्ट को आइडेंटिफाई करेगा। और वर्ड्स पर मिनट जो मेरी स्पीड है वो 48 है। दैट मीन्स कि मैं 1 मिनट के अंदर 48 वर्ड्स को टाइप कर सकता हूँ। और उसके बाद जो मेरी एक्यूरेसी है वो 87% है क्योंकि मैंने 2 कीज को गलत प्रेस किया है। और जो मेरी स्लो डाउन स्पीड है वो 0% है क्योंकि मैंने बिल्कुल भी डिले नहीं किया एक की के बाद दूसरी की को प्रेस करने में। और अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप इस लेसन या सेक्शन को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं ट्राई अगेन रेडियो बटन पर क्लिक करके। एंड ड्यूरिंग द टाइपिंग जब मैंने रॉन्ग की को प्रेस किया है उसका रिजल्ट आप एरर्स ओवरव्यू के अंदर चेक कर सकते हैं। सो जब के कीज को प्रेस करना था तो उस टाइम मैंने कोई गलत की को प्रेस किया जिसके करके के जो है वो मेरा रेड कलर के अंदर आपको शो कर रहा होगा। और डिटेल स्टैटिस्टिक्स को भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसके अंदर मुझे मार्क्स मिले हुए हैं 6 आउट ऑफ 4, 4 आउट ऑफ 4, 15 आउट ऑफ 15, 4 आउट ऑफ 4, 4 आउट ऑफ 4। तो मेरे 2 मार्क्स कहाँ कटे हैं? जब मैंने के की को प्रेस करना था बट मैंने रॉन्ग की को प्रेस किया। और जे की को जब प्रेस करना था उसमें मैंने कोई मिस्टेक नहीं की। और जब स्पेस बार को प्रेस करना था उसमें भी मैंने कोई मिस्टेक नहीं की। ऐसे ही एफ और डी कीज को जब मैंने प्रेस करना था तो उस केस में भी मैंने कोई भी मिस्टेक नहीं की। तो 2 टाइम्स जो मैंने मिस्टेक की है वो के केस में की है। सो स्टूडेंट्स इन दैट वेज आप रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर के अंदर टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्पीड को और स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं फिर से रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। तो आप इन कोर्सेज के अंदर प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा उन रिजल्ट्स के कोरस्पोंडेंस आप अपने नेक्स्ट सेक्शन को चूज कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट्स को आप एनालाइज भी कर सकते हैं। एंड इन द एंड मैं आपको 2 छोटे छोटे पॉइंट्स और बताना चाहता हूँ। मेरा फर्स्ट पॉइंट इस येलो प्रोग्रेस बार से रिलेटेड है और जो मेरा सेकंड पॉइंट है वो ग्रीन प्रोग्रेस बार से रिलेटेड है। और ग्रीन प्रोग्रेस बार तब बढ़ना स्टार्ट करेगा जब मैं अपने इस लेसन या सेक्शन को स्टार्ट करूँगा। जब मेरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो ये ग्रीन प्रोग्रेस बार लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होकर राइट कॉर्नर तक जाएगा और जो मेरा येलो प्रोग्रेस बार है वो लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होकर राइट कॉर्नर की तरफ जाएगा जब मैं अपने सेशन को स्टार्ट करूँगा।
तो येलो प्रोग्रेस बार और ग्रीन प्रोग्रेस बार की जो डेफिनेशंस है, ग्रीन प्रोग्रेस बार इज displays the percentage of the completions for the current lesson or section, and the meaning of yellow progress bar is reflects the acceptable time for typing the single characters. So yellow progress bar और green progress bar को प्रैक्टिकली देखने के लिए मैं एक सेक्शन को ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए इसे हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो आप देख रहे हो किस तरीके से ऑरेंज प्रोग्रेस बार रिफ्लेक्ट हो रहा है और किस तरीके से ग्रीन प्रोग्रेस बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो सेक्शन में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो सेक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स या कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।